हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले बैक एक्सरसाइज, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम है और इधर उनके फंक्शंस के नाम है, इनको मैच करना है। तो जो स्टोमेटा है इसका क्या फंक्शन है? तो स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर और इनका काम है कि इसके थ्रू जो है वो ट्रांसपीरेशन होती है, जो पानी उड़ता है पौधों से वाटर वेपर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है जाइलम, ये ट्रांसपोर्ट इन वाटर करता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। रूट हेयर्स, रूट के जो हेयर्स हैं ये क्या कम करती हैं? इसमें आना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं। फिलोम जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो लीव्स के ऊपर फूड बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पौधे के पहुंचाता है फिलोम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय द डैश। कि जो हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है किसके थ्रू? आर्टरीज। जो आर्टरीज है इनका फंक्शन है कि ये डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाती हैं हार्ट से। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। कि जो हीमोग्लोबिन है वो कौन से सेल्स के अंदर होता है? तो यहाँ पे आना है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। कि जो आर्टरीज है और वेन्स है ये ज्वाइंड होती हैं और एक नेटवर्क बना देती हैं, उसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। नेक्स्ट है रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। कि जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है एक रिदम से हार्ट की, इसको क्या कहते हैं? इसमें आना है हार्ट बीट। एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से एक हार्ट बीट बनती है। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स। की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स में कौन सा है मेन? तो इसमें आना है यूरिया। यूरिया जो है ह्यूमन बींग का वेस्ट प्रोडक्ट है मेन। नेक्स्ट, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। कि जो पसीना होता है इसमें एक वाटर होता है और क्या होता है इसमें? सॉल्ट्स। अगर कई बार आपके मुंह में जो है पसीना चला जाता है तो आपको नमकीन महसूस होता है सॉल्ट्स की वजह से। किडनीज इलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड डैश। की जो किडनीज है ये वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करती हैं इन द लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आना है यूरिन। यूरिन की फॉर्म में। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज। की जो पानी है रूट्स जिसको एब्जॉर्ब करती हैं वो ग्रेट हाइट्स तक पहुंच जाता है ट्रीज में बिकॉज ऑफ संक्शन पुल। क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एक पुल जो है वो लगती है रूट्स के ऊपर, कॉज्ड बाय डैश। तो ये संक्शन पुल का कारण क्या है? तो इसमें आना है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? पौधों से पानी का उड़ना वाटर वेपर्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से संक्शन पुल जो है वो लगती है और रूट्स के द्वारा पूरे पार्ट्स में आगे तक जो है वो पानी जाता है। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू, के फिलोम के थ्रू, के स्टोमेटा के थ्रू, के रूट हेयर के थ्रू? तो इसमें आना है जाइलम। जो जाइलम जो है ये हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। जो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करें जो है रूट्स, इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? शेड में रख के उसको डिम लाइट में पौधे के रख के, कि अंडर द फैन, के कवर्ड विद द पॉलीथीन बैग। कि उसको एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, इससे जो है उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट रूट्स के थ्रू बढ़ जाएगा। तो इसमें आना है अंडर द फैन। अगर आप उसको पंखे के नीचे रखोगे पौधे को तो उससे जो है जल्दी जो है विंड के थ्रू जो है वो स्टोमेटा से वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ही संक्शन फोर्स लगेगी और रूट्स जो है ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। Why is the transport of materials necessary in a plant or in an animal? Explain. कि जो materials का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर ये क्यों जरूरी होता है? Transport of materials is necessary in a plant or an animals because
क्यों जरूरी है कि एवरी सेल जो है प्रेजेंट इन द प्लांट और एनिमल रिसीव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, कि अगर ट्रांसपोर्ट होती है तो तभी हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है कि इट रिमूव्स टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो सेल्स है वो टॉक्सिक वेस्ट पैदा करती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है, तो इनको रिमूव करने में भी जो है वो हेल्प करती है प्लांट की जो है ट्रांसपोर्ट, और तभी जो पौधा है वो सरवाइव कर पाता है। What will happen if there are no platelets in the blood, कि अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो फिर क्या होगा। जो प्लेटलेट्स है ये इसमें इसका काम है क्लॉट फॉर्मेशन, ये थक्का बना देते हैं। जब हमें कोई इंजरी होती है तो वहां पे ये एक क्लॉट बनाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकती है। तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इफ देर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड वुड बी अनएबल टू क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस विल टेक्स प्लेस, और बहुत ज्यादा जो ब्लीडिंग होगी फ्रॉम इंजरी से विच में बी फैटल, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। What are stomata? Give two functions of stomata. Stomata क्या है और इनके टू फंक्शंस बताओ। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स है जो कि लीव्स के सरफेस के ऊपर है, और इनका जो फंक्शन है स्टोमेटा का कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स के अंदर ये स्टोमेटा के थ्रू करती है, और जो ऑक्सीजन है इट इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स के ऊपर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे जो ऑक्सीजन बनती है वो भी पौधों से स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होती है, और जो ट्रांसपिरेशन है वो भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स? जो ट्रांसपिरेशन है क्या इसका कोई फंक्शन है प्लांट्स के अंदर यूजफुल? यस, ट्रांसपिरेशन सर्व फॉलोइंग यूजफुल फंक्शंस। ये फंक्शंस है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ट्रांसपिरेशन होता है कि जो प्लांट्स से वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे जैसे पानी उड़ता है तो नीचे जो है संक्शन फोर्स लगती है, रूट्स की वाटर एंड मिनरल्स दोनों जो है वो ऊपर चढ़ती हैं। जो ट्रांसपिरेशन है इससे कूलिंग इफेक्ट आता है प्लांट्स के अंदर। जैसे हमें पसीना आता है तो पसीने से क्या होता है, इवेपोरेशन होती है हमारी बॉडी से, तो हमें ठंडा महसूस होता है। इसी तरह जब पौधों में ट्रांसपिरेशन होती है तो पौधों को भी कूल महसूस होता है कि जो प्लांट्स है इससे दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। इसमें अगर पौधे ने ज्यादा पानी चूस लिया हो तो वो उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। और ए हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम, और अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो तो उतनी ही रूट्स भी जो है ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड में के कौन कौन से कंपोनेंट्स है ब्लड के? तो ब्लड में एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, इसके अंदर 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स है इनको ब्लड की क्यों जरूरत है? तो जो ब्लड है ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स तक ऑफ बॉडी तक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और जो ब्लड है ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसको भी ऑल सेल्स तक पहुंचाता है। जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है हमारी बॉडी से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और जो ब्लड है ये डिजीजेस से भी फाइट करने में हेल्प करता है। जो ब्लड के अंदर WBCs है ये जर्म्स से फाइट करते हैं, तो इससे हम बीमारियों से बचते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स ब्लड लुक रेड, कि जो ब्लड का रंग रेड है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट एक मस्कुलर पंप है और इसके फंक्शंस है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी पार्ट्स तक बॉडी के पहुंचाता है। हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लंग्स तक पहुंचाता है फॉर प्योरिफिकेशन, और ताकि वहां पे जो है ब्लड वो प्योर हो जाए, उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो। और जो हार्ट है ये हमारा एक स्टेबल ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखता है 80-120 जो। नेक्स्ट है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो और उसको लेबल करो वेरियस पार्ट्स को। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसके जो पार्ट्स है किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर इसमें जो है यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। तो ये है आज की हमारी वीडियो।